आगाज़ करेंगे हम खबर के साथ कि बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में मार्च की कॉल दे दी है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को फाइनल कॉल दे दी है और बानी ने कहा है कि पूरे पाकिस्तान में निकलना है। बानी पीटीआई ने कहा 9 फरवरी को हमारे मैंडेट चोरी किया गया, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी को छीन लिया गया। 24 तारीख इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया। हर एक पाकिस्तानी की जिम्मेदारी बनती है कि आपने बाहर निकलना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये ऐलान बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की जानिब से किया गया। 8 फरवरी को इनको बहुत बड़ा झटका इस तरह पड़ा कि उस इनकलाब में आप लोगों ने ताकत थोड़े से जो एलीट कैप्चर है उससे आपने ताकत छीन ली और आप उस दिन ताकतवर बन गए। 9 फरवरी को आपका सारा जो मैंडेट था, जो आपने एक जमहूरी निजाम कायम किया था, जिसकी बुनियाद रखी थी आपने, वो आपसे चोरी कर लिया गया। गिने चुने लोगों को उनको आपने जाकर बिठा दिया नेशनल असेंबली में। उस नेशनल असेंबली में बिठाकर आपने उनसे वो करवाया जो आपका दिल करता था। 8 फरवरी के बाद आपने 26वीं तरमीम में देख लिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी अलीमा खान के हम आवाज नजर आए। पहले से ही तो बेहतरीन तरीके से हम तैयारी पहले भी कर रहे थे और बेहतरीन तरीके से इंशाअल्लाह बेहतरीन और इंशाअल्लाह आप देखेंगे इस बार वापसी होगी कि करना होगा। नहीं बताया पहले से आपको ये वापसी नहीं है, उस वक्त जाता हमारे मुतालबात नहीं होते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है पीटीआई की सियासी पैदाइश एहतजाज, धरने और जलसों की शर्त पर हुई। तफसीली रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर रद्द-ए-अमल भी सामने आया। अज़मा बुखारी ने कहा है कि पीटीआई की सियासत सड़क चाक सियासत से भी बदतर हो चुकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा पीटीआई की सियासी पैदाइश एहतजाज, धरने और जलसों की शर्त पर हुई थी। चोर चोर की गर्दान करने वाले का अपना पूरा टब्बर चोरी में रंगे हाथों पकड़ा गया। बानी पीटीआई की सियासी जिंदगी ढील और डील के गिर्द घूमती है। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ ने कहा था हम सड़कें बनाते जाएंगे, तुम सड़कें नापते जाओ। ये कहा गया वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की जानिब से। कोई मिनी बजट नहीं आएगा, 12,970 अरब का हदफ बरकरार रहेगा। एफबीआर ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई। पेट्रोलियम मसनूआत पर जर्नल सेल्स टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा। IMF ने टैक्स महसूलात पर इत्मीनान का इज़हार किया। टैक्स टू GDP की शरह 8.8% से बढ़कर 10.3% हो गई। IMF टैक्स टू GDP में 1.5% बेहतरी पर मुतमईन है। ज़र आमदन पर टैक्स वसूली अगले साल से शुरू हो जाएगी। IMF के साथ अभी मजीद मुज़ाकरात भी होंगे। कोई मिनी बजट नहीं आएगा, 12,970 अरब का हदफ बरकरार रहेगा। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव। 16 नवंबर से मुल्की सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत 6 रुपये फ़ी लीटर तक महंगी होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक 16 नवंबर से पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 250 रुपये तक बढ़ सकती है। आइंदा 15 रोज़ के लिए हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 91 पैसे तक महंगा हो सकता है। लाइट डीजल की कीमत में भी 5 रुपये 90 पैसे तक इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान को सैलाब की वजह से $30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का COP29 क्लाइमेट सरबराही इजलास से खिताब, जिसमें कहा कि मौसमियाती तब्दीली के बाइस 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। दुनिया ने नुकसानात पर पाकिस्तान की इमदाद के वादे किए। COP28 में किए गए वादों पर अमल दरामद होना चाहिए। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात का अक्सर ममालिक को सामना है। बर वक्त इक़दामात ना किए गए तो आने वाले वक्त में नुकसान होगा। Pakistan is one of those countries which hardly contribute 0.5% of emissions, global emissions, and yet we are vulnerable and in the list of those 10 countries which can, God forbid, face this kind of devastation again. My government has taken concrete actions to deliver on its commitment of producing 60% of all energy from clean sources and shifting 30% of our vehicles to EVs by the end of this decade. We have developed our national carbon market framework, but we cannot do it alone. Pakistan needs international support
to deliver on its climate ambitions. I strongly feel that climate finance must be grant-based and not add to the debt burden of vulnerable developing countries. स्मॉग से बचाव की एहतियाती तदाबीर जरूर अपनाएं और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है और इस वक्त लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से जायद है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग की शिद्दत में कुछ कमी। फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से सूरज की किरणें ज़मीन तक नहीं पहुंच रहीं। पंजाब हुकूमत की जानिब से जुमे हफ्ते इतवार को लाहौर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी है। मार्केटें, शॉपिंग मॉल और प्लाजे रात 8 बजे बंद करने की हिदायत हैं, जबकि इंडोर होटल रात 11 बजे तक खुल सकते हैं। मुल्तान में स्मॉग की शिद्दत में एक हफ्ते बाद कमी आना शुरू हो गई है। महकमे माहौलियात की जानिब से फैक्ट्रियों और भट्टों को बंद किया जा रहा है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। स्मॉग और धुंध में कमी के बाद मोटरवेज के बंद सेक्शंस को खोल दिया गया, जबकि हद निगाह मुतासिर होने से ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर रहा। फजा गर्द आलूद होने के बाइस शहरियों में आंखों और सांस के अमराज में बदस्तूर इजाफा देखा जा रहा है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को घरों में रहने, खिड़कियां दरवाजे बंद रखने और बाहर निकलने की सूरत में ऐनक और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत दी जा रही हैं। पंजाब के बेशतर अजला में कल शाम से हल्की बारिश का इम्कान है। तर्जुमान PTM का कहना है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 से 16 नवंबर तक पंजाब में बारिश हो सकती है। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद में कल से बारिश का इम्कान है। अटक, चकवाल, जहलम, मियांवाली, खुशाब और सरगोदा में बारिश हो सकती है। 15 नवंबर को भक्कर, लैया और डेरा गाजी खान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। DG PTM में इरफान अली काठिया का कहना है कि मुमकिन बारिशों से स्मॉग में कमी के इम्कानात हैं। तो पंजाब के बेशतर अजला में कल शाम से हल्की बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। तर्जुमान PTM का कहना है कि महकमे मौसमियात के मुताबिक 14 से 16 नवंबर तक पंजाब में बारिश हो सकती है। मुल्तान की सूरत हाल जान लेते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी इंतहाई मुज़र सेहत है। वहाँ पर 300 तजावुज़ कर चुका है। मुल्तान की सूरत हाल क्या है, जानते अपने नुमाइंदे हामिद चौधरी से। जी हामिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर स्मोक की बात करें तो स्मोक काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। मुल्तान शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज 300 है। सुबह सवेरे जो है ये 255 था, लेकिन अब जो है वो 300 तक पहुंच गया, क्योंकि सुबह सवेरे जो है वो स्मोक बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आज कदरे बेहतर है, आलूदगी कम हुई है, लेकिन अभी भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ज़्यादा है। जो महकमे माहौलियात है उसके मुताबिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ताकि आलूदगी मज़ीद कम की जा सके। इसी तरह जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी कार्रवाई की जा रही है और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है। मार्केटें जो हैं वो रात 8 बजे बंद करवाई जा रही हैं ताकि आलूदगी कम से कम हो और मुल्तान शहर की जो जहर आलूद फ़िज़ा है इसको क्लीन एंड क्लियर किया जा सके। लेकिन अभी भी स्मोक है और शहरियों से यही पंजाब हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया रिक्वेस्ट कर रही है कि आप लोग घरों से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहनें और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। और तिब्बी माहिरीन का भी यही कहना है कि अगर आपको थोड़ी सी भी गले में खराश वगैरह फ़ील होती है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं ताकि आपका जल्द अज जल्द इलाज हो और इब्तदाई स्टेज पर ही आपका इलाज और बीमारी को पकड़ा जा सके। लेकिन अभी भी स्मोक है और एक ही इलाज है, वो है एहतियात। जी वेलकम बैक। एक बार फिर बात करेंगे फ़ज़ाई आलूदगी की। लाहौर में स्मोक ने डेरे लगाए हुए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 400 से ज़ायद है। शहर की सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अफजाल तालिब हमारे साथ मौजूद है। अफजाल, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आलूदगी को गुज़श्ता कई रोज़ से लाहौर ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसकी वजह से जो है शदीद मुतासर हो रहे हैं। कभी एयर क्वालिटी इंडेक्स कम और कभी ज़्यादा होने की वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर जो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 650 से लेकर 400 तक रिकॉर्ड की जा रही है मुख्तलिफ एरिया में डिफरेंट अंदाज में, जिससे लोग शदीद मुतासर हो रहे हैं। माहिरीन का यही कहना है कि इस तमाम सूरत से बचने का वाहिद हल जो है वो एहतियाती तदाबीर है। मास्क का इस्तेमाल करें बाहर निकलते हुए और ग्लासेस का इस्तेमाल करें। घरों में रहें तो खिड़की दरवाजे बंद रखें। हुकूमत पंजाब की जानब से तमाम पंजाब के स्कूल और कॉलेज को वो बंद किया गया है 17 नवंबर तक। इसी तरीके लाहौर के तफरीही मकामात और पार्क भी जो हैं वो 17 नवंबर तक बंद हैं।
होटल जो हैं वो इंडोर अपनी सर्विसेज रात 11 बजे तक दे सकते हैं। हुकूमत पंजाब ने और ज़िला इंतज़ामिया पुलिस ने जो है वो SOPs पर अमल दरामद करने के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में टास्क फोर्स कायम कर रखी है, जिसमें पुलिस और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान शामिल हैं, जो अपने अपने एरियाज़ में 8 बजे के बाद दुकानें बंद करवाने के लिए सरगर्मी अमल है। तो अभी लाहौर में जो तवक्का ये की जा रही है कि मुकम्मल तौर पर इस पर अमल दरामद होगा। देखते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया जो इस पर किस हद तक अमल दरामद करवाने में कामयाब होती है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे में बारिश के इम्कान नहीं, स्मोक बढ़ने के मज़ीद चांस हैं। जी, स्मॉग बढ़ने के चांसेस है। अफदाल, आपने कहा कि आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लेते हैं, जिसके लिए हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान को कबूल नहीं है। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर अटक गया है। ICC ने भारत से तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया। ख़त में लिखा कि भारतीय टीम पाकिस्तान ना भेजने की कोई माकूल वजह बताई जाए। उधर भारतीय क्रिकेट बोर्ड तहरीरी जवाब की तैयारियों में मसरूफ़ है। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में तख़ीर ने भी ICC की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। भारत के पाकिस्तान आने से इनकार ने मामलात पेचीदा कर दिए हैं। इवेंट पाकिस्तान से मुंतकिल किया गया तो PCB कानूनी चाराजोई करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा कि ये वक्त है कि इख्तलाफात को भुलाकर खेल को मुत्तहिद करने का मौका दिया जाए। शाहिद आफरीदी ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा क्रिकेट एक नाजुक मोड़ पर है। अगर तारीख ने 2 मुमालिक को अलग किया हुआ है और वो ओलंपिक स्प्रिट में इकट्ठे हो सकते हैं, तो ऐसा क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी में क्यों नहीं हो सकता। इस खेल के निगरान के तौर पर हम पर फर्ज है कि हम अपनी अना को काबू में रखें। बूम बूम का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में हर टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में देखने के लिए पुरुम्मीद हूँ। सारी टीमें हमारी गर्मजोशी और मेहमान नवाजी का तजर्बा हासिल करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि सारे वसाइल अवाम पर ही खर्च करेंगे। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील की तादाद मजीद बढ़ाई जाएगी। क्लिनिक ऑन व्हील की सर्विसेज से रोज़ाना औसतन 30,000 से ज़ायद मरीज मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। क्लिनिक ऑन व्हील में भी तिब्बी मुशावरत, टेस्ट और अल्ट्रासाउंड की सहूलत मैसर है। पंजाब भर के सेमी अर्बन और गुंजान इलाकों में 202 क्लिनिक ऑन व्हील और 42 अल्ट्रासाउंड प्लस वैन सर्विसेज फराहम कर रही हैं। लाहौर के सेमी अर्बन और गुंजान आबादियों में 15 क्लिनिक ऑन व्हील और 3 अल्ट्रासाउंड गाड़ियां खिदमत के अमल में मसरूफ़ हैं। मरियम नवाज का कहना है कि अच्छा इलाज, अद्वियात और टेस्ट देहात में रहने वालों का हक है। हर शहरी को दहलीज पर इलाज की सहूलत फराहम करने का अहद निभाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी सफारत खाने में फ़लस्तीन के सफ़ीर डॉक्टर ज़ुहैर ज़ैद से मुलाकात की है। हाफिज़ नेमुर रहमान ने पाकिस्तान में तैनाती पर नए फ़लस्तीनी सफ़ीर को खुशामदीद कहा। मुलाकात के दौरान हाफिज़ नेमुर रहमान का कहना था कि आज़ादी फ़लस्तीन की जदोजहद में हम फ़लस्तीनी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। फ़लस्तीन के हवाले से हमारी वही पॉलिसी है जो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिसी थी। इस मौके पर फ़लस्तीनी सफ़ीर का कहना था कि फ़लस्तीनी पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं और पाकिस्तान की हिमायत फ़लस्तीनियों के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि ICC ने वनडे प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी है। शाहीन शाह अफरीदी साल भर के तवील वक्फे के बाद नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। बैटर्स में बाबर आजम का अब भी पहला नंबर है। हारिस रऊफ की भी हैरान कुन तरक्की हुई है। ग्रीन शर्ट्स की शानदार परफॉर्मेंस से ICC रैंकिंग को आफ्टर शॉक्स पहुंचना शुरू हो गई। वनडे बैटर्स और बॉलर्स दोनों की पहली पोजीशंस पर पाकिस्तान का राज नजर आ रहा है। शाहीन शाह अफरीदी 696 के रेटिंग पॉइंट्स के साथ 3 दर्जा तरक्की पाकर एक रोजा क्रिकेट के नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। वनडे ऑलराउंडर्स में भी शाहीन पीछे न रहे, 3 दर्जा ऊपर आकर 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी पहले नंबर पर बराजमान हैं। बाबर आजम का 825 के रेटिंग पॉइंट्स के साथ वनडे बैटर्स में पहला नंबर बरकरार है। उन्हें रोहित शर्मा के मुकाबले में मजीद बढ़तरी हासिल हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में 10 विकेटें लेने के बाद हारिस रऊफ 14 दर्जे बेहतरी के बाद 13वीं पोजीशन पर आ गए हैं। कौमी टीम से ड्रॉप होने के बाद फखर जमान टॉप 10 बैटर से निकल गए हैं। 2 दर्जा तनाजुली के बाद 11वें नंबर पर चले गए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.vk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।